ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर कुछ नहीं करते हैं तो भी फंस जाते हैं और कुछ करते हैं तो भी फंस जाते हैं। भाई कोलकाता वाले कांड के ऊपर मुनव्वर ने एक पोइट्री पढ़ी, एक कविता पढ़ी, लोग बुरी तरीके से भड़क गए। कहा कि भैया तुम तो रहने ही दो, तुम पे ये बातें अच्छी नहीं लगती। आखिर ऐसा क्या बोल दिया मुनव्वर ने? इस वक्त पूरे देश में कोलकाता के अंदर जो कांड हुआ डॉक्टर के साथ, उसके बाद से गुस्से का माहौल है बहुत ज़्यादा। देश के हर कोने से सिर्फ एक मांग उठ रही है कि न्याय होना चाहिए। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए भी इस घटना को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। फिल्म स्टार्स से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक हर कोई इस मामले पर दुखी है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके न्याय की मांग कर रहा है। पिछले दिनों आलिया भट्ट से लेकर समांता प्रभु, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, मतलब हर कोई, मैं नाम नहीं बता सकता इतनों के, हर कोई पोस्ट शेयर कर रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। इसी बीच बिग बॉस 17 के विनर और मैं तो ये कहूँगा कि भैया कंट्रोवर्शियल किंग मुनव्वर फारूकी ने इस मामले में एक कविता पढ़ी। उसकी इस कविता का टाइटल था मुबारक हो बेटी हुई है। अब टाइटल तो ठीक है, लेकिन इसके बाद मुनव्वर ठीक नहीं रहे। दरअसल उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ये तो रिपोर्टेड है, सोचो जो रिपोर्ट नहीं होता। सोचो इतना टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद हम कहाँ हैं? सियासत को एक दूसरे से लड़ने से या धर्म के नाम पर लड़ने से फुर्सत मिले तो शायद 78 साल बाद भी ये हाल ना होता। अब ये बात तो सही थी। इस जो पोस्ट थी उसमें उन्होंने लिखा कि वो गुजरती रही इम्तिहानों से, गंदी नजरे वाले मेहमानों से, वो जलती आई है जमानों से, वो आज फिर से डर कर आई है दुकानों से। कोई कहता है लक्ष्मी है, कोई कहता है बरकत हुई है, तो कोई कहता है बोझ उसको कहता है मुबारक हो आपके घर में बेटी हुई है। रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेले निकली थी, ये कैसा तर्क है? कोलकाता में जो कुछ भी लेडी डॉक्टर के साथ हुआ उसके लिए मुनव्वर फारूकी ने ये एक अच्छी सी पोइट्री पढ़ी थी। आप कहेंगे वाकई में शानदार है, इसमें ऐसी कमी क्या थी? तो फिर मुनव्वर को क्यों इतनी गालियां सुननी पड़ी? दरअसल ये जो पोइट्री था उन पर भारी पड़ी उनके ही रवैये की वजह से। जी हाँ, उनके ही रवैये की वजह से उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। आप कहेंगे कि भैया बताओ तो सही कमी क्या है। चलिए आपको बताता हूँ, यू लोगों के कमेंट से बताता हूँ। एक लड़के ने कमेंट किया कि भाई ये तुम कह रहे हो जिसने कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड्स बदली हैं। इसके बाद एक और यूज़र ने लिखा तो तुमने आयशा के साथ ऐसा क्यों किया? इसके बाद एक और ने लिखा भाई देखो बोल भी कौन रहा है। फिर उसके बाद एक लड़की आई, उसने कहा कि भाई के ऊपर ये लाइन अच्छी नहीं लग रही। और इसी तरीके के कमेंट्स जब आप इस पोस्ट को खोलोगे इंस्टाग्राम पर तो आपको पेट भर के मिल जाएंगे। दरअसल मुनव्वर फारूकी के ऊपर बिग बॉस के अंदर वेमेनाइजर होने का टैग लगा था। इसके अलावा फिर अंजलि अरोड़ा का वो शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट, उसके अंदर इतना बवाल मचा, वो एक स्टेटमेंट से पूरे बवाल हुए। तो एक के बाद एक करके मुनव्वर ट्रोल हुए हैं। आपको याद होगा आयशा खान से शुरू होती है। आयशा खान ने मुनव्वर फारूकी पर काफ़ी सारे आरोप लगाए थे, इसमें गर्लफ्रेंड से लेकर कई सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद वो शो में भी पहुंची जहां पर दोनों के रिश्तों को लेकर कई खुलासे भी हुए। इस दौरान मुनव्वर फारूकी एक्ट्रेस और मॉडल नाजिला को भी डेट कर रहे थे, लेकिन नाजिला ने इंस्टाग्राम पर एक लाइव कर उनके साथ ब्रेकअप का ऐलान कर दिया। तो एक के साथ एक जब लड़कियों के साथ आपका नाम जुड़ता है, उसके बाद फिर इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो फिर दिक्कत होती है। क्योंकि सोचो ना, आयशा ने खुद शो के अंदर कह दिया था कि मुनव्वर ने एक साथ 2 लड़कियों को डेट किया है, वो नाजिला के अलावा उन्हें भी डेट कर रहे थे। हालांकि मुनव्वर थोड़े से कहते हैं ना खेलने वाले निकले। मुनव्वर वो सबसे बीचों से राह गुजरते गुजरते इतना सब कुछ होने के बावजूद शो को जीते, जबकि वो इस वेमेनाइजर वाली चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे और घर के बाहर लोग उनके खिलाफ भी हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके वो शो के जीते। इसके अलावा मुनव्वर फारूकी की अगर बात करो तो भैया दूसरी शादी कर चुके हैं। इस वक्त वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, दूसरी वाली ज़िंदगी बिता रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने शादी की है, जिसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बाद में आई थी। उनकी पत्नी महजबीन कोटवाला एक डिवोर्सी थी, अब उनकी 10 साल की बेटी है, जबकि मुनव्वर की पहली शादी से एक बेटा है। तो 2 औलाद हो गई, मस्त आराम से लाइफ कट रही। लेकिन मुनव्वर फारूकी का वुमेनाइजर का टैग ये इतनी आसानी से पीछा मुझे नहीं लगता छोड़ने वाला। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मुनव्वर की इस कविता के ऊपर उनको इस तरीके से ट्रोल करना सही है या नहीं? आप अपनी राय क्या रखते हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। नया नया है यार अभी।